पालमपुर में जो हेरिटेज विलेज है उसकी जो बैक साइड में यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड एज यू कैन सी एक बहुत ही छोटी सी पानी की लहर आ रही है एंड बहुत ही ज़्यादा साफ है ये। एंड मज़े की बात है ये जो प्लांट्स देख रहे हो आप ये सारे नेचुरल वाटर प्लांट्स हैं सारे। एंड मैं इसको इसलिए पहचानता हूँ क्योंकि जैसे मेरे घर में काफ़ी एक्वेरियम्स हैं, तो एक्वेरियम शॉप में सारे प्लांट्स मिलते हैं, तो ये चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो उसको देखोगे ना, देखो सारी इसकी जड़ें हैं सारी है, बहुत ही ज़्यादा साफ पानी है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सीरीन और ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे। ओवल उधर का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा सही है अगर आप देखो तो। उधर के भी व्यूज़ दिखाएंगे आप लोगों को। हमने सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं एंड तक जाते हैं शुरू करते हुए सारा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। दिखा कैसी चोट लगी? हाँ भाई कैसी लगी? दिखा उंगली दिखाओ। नहीं, पैर मुड़ा गया। पैर मुड़ा और क्या हुआ दिखाओ। तो जैकेट फट गया मेरा, उंगली में कुछ घुस गया। उसके भी पैर में चोट है, मेरे पैर में चोट है, मेरे हाथ में भी चोट है। दोनों लंगड़ा के चल रहे हैं। दोनों के राइट साइड चोट है। नहीं, मेरे लेफ्ट पैर में चोट आई थी। बढ़िया है ना? यस। तो मुझे अभी जस्ट याद आया कि Noteki.com किसी नई कंपनी है, इसका डोमेन जो है उसका वो टाइम ख़त्म हो गया है, तो मेरे को दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा। तो मैं बैठ के भी बस वही कर रहा हूँ। ये कहाँ आ गए हम। हमको मिला एक अच्छा स्पॉट। पता नहीं हम लोग इतनी जंगलों से क्यों आए। सीधा रास्ता था, आप जैसे देख सकते हैं, ये देखिए सीधा रास्ता आया था। क्योंकि हम हैं। We don't want peace, we want problems. क्या बोला तूने? I don't want peace. I want problems always. और आगे चले कहाँ? अब तो अमेज़न है, खो जाएंगे वहाँ पे। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सुपरमैन जा रहे हैं हेल्प करने। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? यहाँ के वहाँ पे फिश टैंक लिखा है, बट यहाँ के पानी में मछली नहीं है एक भी। जा पूछ क्या? इतने कम पानी में गाँव। नहीं। वैसे उधर जो गाँव है कौन सा गाँव है? यहाँ पे ऊपर ये जो ऊपर ये गाँव दिख रहा है, हाँ इसको वो थला बोलते हैं। थाला। अच्छा। तो जो आगे क्या है ना, हाँ वो कंडी है। कंडी। हाँ उधर से तो आए हैं हम लोग। हाँ ये तो ऊपर थाला रोड जा रही थी जी। सही है। कंडी है। और इधर से क्या जाता है? उधर से आगे एक रघुनाली गाँव है। और कुछ ऐसा है कुछ घूमने लायक वहाँ पे? कुछ नहर टाइप का और कुछ है आगे? नहर पे यही है। यही है। अच्छा चलो ठीक है फिर। ठीक है, ओके। तो ये है हमारे तिब्बतन मैस्टिफ। 9 साल का है ये। मैजेस्टिक। तो पालमपुर के पास कंडी रोड में हिमाचल हेरिटेज विलेज है।
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी एकदम हिमाचल के अंदर जो अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हिसाब से थीम के हिसाब से उन्होंने स्टे बनाया हुआ है, अलग अलग कल्चर के हिसाब से उन्होंने सेटिंग करी हुई है। रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं थोड़ा सा। तो आपका नाम सर? तो ये यहाँ के ओनर है, तो इससे ज़रा बात करते हैं सर। आगे बैठे। तो ये आप बताइए सर कि इसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन एक्चुअली देखिए, अगर पूरा हिमाचल घूमेंगे ना तो आपको होटल्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे होटल्स मिलेंगे, ब्यूटीफुल होटल्स थ्रू आउट हिमाचल। लेकिन जो एक हिमाचल का एक जो अपना जो हमारा आर्किटेक्चर है उसको आज की डेट में हम खो रहे हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो सारा कंक्रीट बनता जा रहा है, लेकिन जो हमारा पुराना आर्किटेक्चर है उसको हमने सब कुछ खो दिया, सब कुछ सब हमने नए आर्किटेक्चर में, वेदर इट इज किसी का विला हो, घर हो या किसी का कोई होटल हो। तो ये दिल में दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि क्यों जो बाहर से लोग आ रहे हैं, व्हाई शुडंट वी गिव देम अ टेस्ट ऑफ हिमाचल, architecture, not only the food wise but architecture also. So that's why we have created this small complex with a different architecture in Himachal Pradesh, with different cottages with different architecture, as well as where we are sitting, the office, restaurant, and the everything is in Kinnaur style. This one is Kinnaur style. It's in Kinnaur style. But when you go and see the cottages, it's a different concept with different architecture. Right. Each cottage's exterior, interior is different than the other one. They are not the same one. ये नहीं कि वो कॉटेज जो है वो सेम है। आज अगर आप इस कॉटेज में रुके हैं, नेक्स्ट मंथ अगर आप आ रहे हैं या कभी भी आएंगे तो आप बोलेंगे इसमें नहीं, उसके फील अलग होगी। लेकिन अदरवाइज अगर आप हिमाचल घूमें तो वहाँ पे जैसे कॉटेजेस हैं, ब्यूटीफुल कॉटेजेस हैं, बीन देखा मैंने कई कॉटेजेस में, बहुत अच्छी अच्छी कॉटेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे सबका है, कोई मड हाउस है, कोई हाफ स्टोन हाफ है, कोई आपका लकड़ी में है, कोई स्टोन में है, तो इसलिए डिफरेंट आर्किटेक्चर। तो ये किन्नौर स्टाइल का वो बाकी जो है वो किस टाइप के है? जैसे चल मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ ना, इसमें जो हमारे एंटिक्स थे जो भी घर से गायब होते जा रहे हैं, वो पहले घरों में यूज होते थे, अभी वो सब यहाँ पे हमने सब भूलती जा रही है। इवन ओल्ड जो मेरी उम्र के उनसे मैं अगर पूछ लूँ ये क्या चीज़ है तो ये मालूम नहीं होगा। ये जैसे हमारा एक ये इसको हम बोलते हैं कनाला। अच्छा, ये इसमें आटा घूमते थे। ओके, हाँ, होता क्या कि आप किसी भी कंट्रीज में जाएं, स्टेट में जाएं, हमारे जो बुजुर्ग थे जो नेचर ने दिया उन्होंने उससे अपने आप जीवन को चलाया। तो यहाँ पे वुड थी तो वुड का सामान ज्यादा है, जैसे हमारा ये लकड़ी का है, ये आपका धान कूटने का हो गया, ये सब चीजें जो है टोकरी वगैरह, ये सब चीजें आजकल गायब होती जा रही है। जैसे ये वाला जो है इसको बोलते हैं प्याऊ, ये मिट्टी की ईंट जो बनाते हैं वो इसके अंदर इसका मोल्ड है। अच्छा, ओके, ये उसका मोल्ड है। तो ये सारा इससे घर सारे बनते हैं? ये हमने बनाया ना, इसी से बनाया, इसी का रखा मैंने। ये चंबा का थाल है, ये तो अभी आपको कह रहे हैं कई जगह बनता है, लेकिन चंबा नहीं बनता, इसमें विष्णु के सारे 10 से 10 अवतार है। तो ये सब चीज़ें जो आपको काफ़ी अमेजिंग है। हाँ, अमेजिंग वाला अगर कोई देखना चाहे तो आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत सारी जो हिमाचल से जुड़ी हुई जो यादगार है वो मिलेंगी आपको। जैसे ये मट है, ये पानी मिट्टी का है, छोटा है तो मटका हो गया, बड़ा हो गया तो मट, इसको यहाँ पे मट्टी मिलेगी। इसमें पानी, यहाँ पे पानी पानी का ग्रेन्स, आटा, जो भी है ना मल्टीपर्पज, पानी धोने के लिए गागर होती थी। ये आपका सर्वे आजकल गाय मार के आपको नहीं मिलेंगे शादियों वाले में, चरोटी वगैरह तो क्या ये तो कॉमन ही है। अभी जैसे अभी आपको एक जो हमारे यहाँ पे उसको बड़ा तो मेरे पास दूसरे नीचे पड़ा हुआ है, ये पेड़ू जो कहते थे, पेड़ू आपको ही मालूम होगा। पेड़ू जो था बांस का ऐसे पूरा एक बड़ा बनाते थे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी कि आप कितना चाहते हैं, उसी में ही ऐसे पूरा बनता था। उसमें गोबर का लेप करके ऊपर ही ढक्कन से, जैसे आपका चावल हो गया, गेहूँ हो गया, जो भी स्टोर करके उसको बंद कर देते गोबर के साथ, तो उससे अनाज खराब ही नहीं होता, कुछ भी नहीं लगता। तो ये सब चीजें अभी जैसे ये वाले जो तीनों है इसको हम चरोटी नहीं बोलते। चरोटी वो है जिसमें अपने धाम वगैरह जो बनती है ना, इसमें तो खाना बनता है। ये जो है ये जैसे पहले फ्रिज वगैरह होते रहते तो उसमें दूध जो है शाम को दूध लिया बाहर डाल दिया, इसको कवर करके जैसे जो कपड़े का रहता है उसको बाहर लगा चरका दिया, सुबह लिया दूध अपने यूज़ के लिए बेचा दूध,
तो सब चीज़ें जो नेचर ने दिया वो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने उसको बहुत ही हाँ। और ये क्या ट्रम्पेट क्या है? नहीं नरसिंगा इसका मतलब क्या शादी और शादी ब्याह और मंदिरों में इसको बजाते आपकी टाइम में होता है? हाँ एक्चुअली सब जगह तो नहीं होता क्योंकि इसको बजाने वाले भी कम हो गए। हाँ वो छूटता जा रहा है। हाँ ये छूटता जा रहा है। तो ये नरसिंगा है और जैसे ये टम्बलर स्विचेस है, ये स्विचेस आपको कहीं नहीं मिला है ही नहीं। ये बहुत पुराने ज़माने में। इसको बड़ी मुश्किल से ढूंढ के हमने इकट्ठा और वैसे किया। अगर कोई यहाँ पे स्टे करना चाहे तो मतलब यहाँ से हाँ उसके लिए कॉटेजेस है ना। अब हम जरा कॉटेजेस देखते हैं जहाँ पे कहाँ पे लोग स्टे कर सकते हैं। तो जो हमारी पहली कॉटेज है ना ये वाली ये टोटली ये बर्ड हाउस है, इसका नाम हमने ओना कॉटेज रखा हुआ है। अच्छा ये पूरी मिट्टी की बनी हुई है, इसमें कोई कहीं भी सीमेंट कोई भी कंक्रीट यूज नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। इसमें नीचे एक बेडरूम है, चेंजिंग रूम है, बाथरूम है। जो हमारे यहाँ पे अच्छा। जो रूम होते हैं ना उसके साइड वाला रूम जो होता है उसको बोलते हैं ऊपर, जहाँ पे हमारा एक स्टोरेज रहता है। अच्छा अभी भी ऐसे घर है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो उसको मैंने जो था उसको ये सोच के उसको जो ऊपरी थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया आपके चेंजिंग रूम और अच्छा ठीक है। और ऊपर से बाहर से सीढ़ी जा रही है फर्स्ट फ्लोर में और उसी में वैसे ही सेम चेंजिंग रूम है, बाथरूम है, पीछे की तरफ उसका बरामदा है। इस कॉटेज का नाम हमने रखा ओना कॉटेज। ओना कॉटेज। ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है, इसमें कोई सीमेंट कहीं पे यूज़ नहीं और बांस का यूज़। तो ये भी मतलब किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के स्पेशलाइज है ये? हाँ, ऊना में और कांगड़ा में, ओना कांगड़ा। लेकिन उसको हमने ओना का नाम दिया। मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे जो चीज़ होती है नेचर के हिसाब से हमारे जो बुजुर्ग थे वो पिछली जनरेशन थे वो उसी से काम चलता था। अभी जैसे पहले तो मैंने इसमें वो घास डाला हुआ था, जैसे ये घास इस वाले में है ना ये वाली वैसे ही घास उसमें था, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी इसकी ना, तो इसको फिर मैंने बाद में कन्वर्ट कर दिया अभी 2 साल पहले स्लेट डाला। लेकिन अगर जैसे आप ऊना साइड अगर या उस जगह में जाते हैं तो वहाँ पे इसको बोलते हैं खड़। ये तो हमारा लोकल घास है ना, वो नदी के किनारे खड़ होता है हल्के हल्के, जिससे हम कल में नहीं बनाते थे बचपन में, वो उसको डालते थे। तो उसकी मेंटेनेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको फिर लास्ट में फिर मैंने इसको स्लेट डाल दिया। इस कॉटेज का नाम हमने रखा ओना कॉटेज। ये जो पानी की बॉडी ये पानी की बाँ है, जिसे हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बाँ और हिंदी में बोलते हैं पानी की बावड़ी बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। और इसका जो स्टोन जो है वो पुरानी जो पालमपुर की तहसील थी वो 1905 में ब्रिटिशर्स एरा में बनी थी। अच्छा अभी डिमोलिश हुई 6 साल पहले, तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये बाँ तो बाँ है, ठीक है, वो भी एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन पहले नहीं थी, इसको मैंने बनवाया। और इसके साथ इसमें क्यों मुझे हिस्टोरिकल इसलिए लगता है क्योंकि ये स्टोन जो है वो हिस्टोरिकल स्टोन है। हाँ, उसमें ब्रिटिश एरा का स्टोन है, तो मुझे उसके खुशी होती है कि ब्रिटिश एरा का कुछ मेरे पास भी रखा हुआ। बाकी हमने यहाँ पर कुछ नेचुरल जो हर्ब्स हैं जो नेचुरल रहते हैं वो हर्ब्स भी लगा रखे हैं। कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं। यही अपने वाटर बॉडी। हाँ इसका पानी जो मैं इसका वो म्यूजिकल खट है ना, वहाँ से हम पुल में पानी लेके आए। फिर उसका यहाँ पे थोड़ा सा वाटरफॉल दिया है जहाँ पे शाम को हम डक वगैरह को छोड़ते हैं। तो वो बतख भाषा वहीं पर है वो? हाँ वैसे शाम को डक्स वगैरह क्योंकि मैंने जैसे बताया कि नेचर जहाँ पे नेचर एंसेस्टर्स ने हमने हमारे उन्होंने उसी को उसको तरीके से डेवलप किया। तो ये लकड़ी बरोट, कुल्लू, भरमौर ऐसी जगह ये ऊपर वैसे ये लकड़ी जो है लकड़ी है ये चील की लकड़ी है। ये कहीं जलती भी काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी लोग ये उसमें ये जो ऐसे ऐसे घर जो थे अभी तो घर ऐसे घर रहे नहीं, लेकिन अगर आप पहले कभी आज से 20-30 साल पहले अगर घूमे होंगे इस चीज़ में तो आपका कुल्लू ब्रॉड वैली हो गई, कुल्लू मनाली में हायर एल्टीट्यूड में जहाँ पे बारिश कम और बर्फ़ ज़्यादा होती है। ओके वहाँ पे ऐसे घर होते थे क्योंकि सर्दियों में गर्म रहते हैं ऐसे ना, तो इसका इसलिए हमने उसको एक ब्रॉड कॉटेज का नाम बहुत इसके सामने वाली जो कॉटेज है इसका हमने नाम रखा हुआ खनियारा कॉटेज। खनियारा, इसका जितना भी स्टोन है ये सारा खनियारा से आया और जिसकी दीवारें जो है ना वो सारी खनियारा से। पूरा स्टोन जो है
और ये तो मतलब चिपका कैसे आपस में? नहीं, चिपका हुआ नहीं होता, इसको एक के ऊपर एक, और इसकी जो विड्थ है वॉल की, ये 2 फीट है, 24 फीट है, 24 इंच है। ये नहीं है कि इसमें 2 स्टोन लगे हैं, एक में ना एक स्टोन हो गया, फिर उसका दूसरा स्टोन, तो मतलब ये विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर ये स्टेबल है पूरा? इवन ये जो आर्चेज है ना, जो ऊपर आपको खिड़की के ऊपर पत्थर, ये तो यहाँ पे खिड़की के ऊपर है, लेकिन आगे की तरफ देखेंगे तो इसमें कोई स्पॉट नहीं है। इसको बोलते हैं डॉट फिनिशिंग, और हिंदी में पहाड़ी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं दाढ़, जो हमारे जॉज रहते हैं ना, जो फिट हो जाते हैं आपस में, ये वैसे फिट हो रखे हैं। ये तो यहाँ पे खिड़की के ऊपर है। मैं रिकमेंड बेसिकली यही करूँगा कि जब भी आप लोग पालमपुर साइड आओ, यहाँ पे रुको ज़रूर, यहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हो, आप लोग पूरा नेचर का मज़ा ले सकते हो। एंड सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि हिमाचल के अलग अलग कल्चर्स हैं, जैसे कांगड़ा साइड का एक अलग कल्चर है, किन्नौर का एक अलग कल्चर है, और भी बहुत सारे अलग अलग हैं। तो हर उस थीम के हिसाब से अलग अलग स्टे बनाए गए हैं, अलग अलग खाना भी है इनका, अलग अलग रूम के इंटीरियर्स हैं, सब कुछ है। तो यही है आज का इस एपिसोड। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मैं तट्टापानी में जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वही दिखाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय बाय।